हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल, आपका अपना परिवार मोप्टी स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है कि बिहार बोर्ड का जो मॉडल पेपर है, क्लास 10th का मॉडल पेपर आ चुका है और इसमें सभी बच्चे परेशान हैं कि हम इसका कैसे प्रैक्टिस करें। आ तो गई है ना, हम इसका कैसे प्रैक्टिस करें, किस तरीक़ा से करें और क्वेश्चन कैसे बनाए कि हमें अगर जितने नंबर का बनाए 95 का बनाए तो 95 में 95 ही नंबर हमें मिल जाए, एक नंबर भी नहीं वहाँ पे कटे। तो इसको कैसे बनाएंगे, आइए आपको मोप्टी स्टडी पे कराई जाएगी। और आपके जितने भी फ्रेंड होंगे, अगर जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप उनके पास आप क्या कर सकते हो, आप उनके पास शेयर कर दो ये क्लास, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम आएगी। तो जैसे कि यहाँ पे आज जो स्टार्ट करने वाला हूँ बिहार बोर्ड की ये क्लास 10th का मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये मैथमेटिक्स का आज जो चलेगा सीट नंबर 1 और सब्जेक्टिव चलेगा। जैसे कि सब्जेक्टिव में आपको क्या दी गई रहती है, 1 से 30 तक क्वेश्चन दी गई रहती है, जिससे लघु उत्तरीय प्रश्न बोली जाती है। और इनमें से कोई 15 प्रश्न के आपको क्या करना रहता है, उत्तर देना रहता है। तो आप यहाँ पे 30 का 30 अगर अटेम्प्ट करोगे, अगर 30 में 30 बनाओगे तब ना जाकर वहाँ 15 बनेगा। अब कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरी नहीं, आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस कराई जाएगी। और करना क्या है, आपको सपोर्ट की आवश्यकता है। अगर आप सपोर्ट करते हो तो आपके जितने बिहार बोर्ड का जो मॉडल पेपर आया है ना, आप देख सकते हैं इस टाइप से ये जो मॉडल पेपर आया आपकी पूरी यहाँ पे सॉल्व की जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। और जैसे कि यहाँ पे सीट नंबर 1 में पहला नंबर जो क्वेश्चन दी गई है प्यारे बच्चों, ये आपका क्या दी गई, यहाँ पे दी गई है कि सिद्ध करें कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या। यहाँ पे गलती से परिमेय लिख दिया, आप अपरिमेय लिख सकते हो, वहाँ पे करेक्ट कर देना। तो हमें क्या करना होगा, तो इसको आपको मानना होगा। यहाँ पे मान लेना, माना कि 2√3 एक परिमेय क्या है प्यारे बच्चों, एक परिमेय संख्या है। माना कि 2√3 एक परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय संख्या है तो ये क्या हो सकता है, 2√3 इक्वल्स p/q, यही ना लिख सकते हो। जहाँ क्या होता है, इसको लिखना बड़ा जरूरी है। जहाँ p और q सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्याएं हैं। सअभाज्य के मतलब समझते हो, इस लाइन को लिखना जहाँ पे आप लिख देते हो p और q एक पूर्णांक है, ये भी सही होगा, लेकिन ये ज़्यादा सही होगा क्योंकि p और q सअभाज्य का मतलब होता है ये जब दोनों का HCF निकालोगे, यानी कि मौसा जब निकालोगे तो क्या आएगा, एक आएगा। तो देखो ये जैसे कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, √3 ये p/q तो आपका परिमेय संख्या है ही। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये 2√3 इक्वल्स p/3। अब ये गुना में है तो इधर क्या चीज़ में आएगा प्यारे बच्चों, इधर डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड में आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या करो, अब यहाँ पे p/q इंटू 1/2, तो √3 इक्वल्स ये क्या हो जाएगा, p/2q। अब ये बताओ 1/2 क्या था, आपका एक परिमेय संख्या था, और ये भी क्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय को परिमेय के साथ अगर गुना करते हो, जोड़ते हो, घटाते हो तो हमें क्या मिलेगा, परिमेय संख्या ही मिलेगा ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ जो आपको जो √3 दिख रही है, यहाँ आपको अलग अलग लिखना है तो लिख सकते हो प्यारे बच्चों, √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है प्यारे बच्चों, एक अपरिमेय संख्या है। अब वही आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों, p/2q इक्वल्स ए क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये आपका परिमेय संख्या है। अब ये बताओ
एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है क्या? ये बताओ, ये 2 जो होगा ये √2 के इक्वल्स हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं हो सकता। जब ये नहीं हो सकता है, चूंकि अब यहाँ पे लिख सकते हो कि चूंकि हम जानते हैं कि एक अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। अतः हमारी मान्यता अब कैसी होती है? अतः हमारी मान्यता कैसी साबित होती है? गलत साबित होती है। जब आपकी मान्यता गलत साबित होती है तो 2√3 क्या हो जाएगा? इसलिए 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है प्यारे बच्चों? एक अपरिमेय संख्या है। बस हमें यही प्रूव करके दिखाना था। आगे बात समझ में? कुछ नहीं करना। अगर इस टाइप से आपकी जो भी क्वेश्चन से देगा मान लेना, ठीक है ना, ये कि परिमेय संख्या है और ये इधर गुना में है तो इधर भाग में है, गुना कर देना। ये बताओ कभी भी परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। लिख देना कि हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या कभी बराबर हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए हमारी जो मान्यता होगी कैसी साबित हो रही है? गलत साबित हो रही है। आगे समझ में? देखिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को देखना है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दी गई। यहाँ पे दी गई है कि जैसे मिटा दे, स्क्रीनशॉट ले लिए हो, देखो इसको मिटा दे। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखो कि दूसरे नंबर क्वेश्चन आपकी क्या दी गई। दूसरा नंबर जो आपका क्वेश्चन दी गई है कि 12, 144 और 240 का लघुत्तम समापवर्त अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाले। जैसे कि प्यारे बच्चों दूसरी नंबर क्वेश्चन आपको जो दी गई है अभाज्य संख्या, ये सबसे पहले इसको समझ लो कि अभाज्य संख्या क्या होता है। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि अभाज्य संख्या, और इंग्लिश में इसी को बोली जाती है प्राइम नंबर्स बोली जाती है। क्या बोली जाती है प्यारे बच्चों? वैसी संख्या है जिसका गुणनखंड जो हो ना, वैसी संख्या है जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, उसे अभाज्य संख्या बोली जाती है। जैसे कि अगर 2 का अगर आप गुणनखंड निकालोगे तो 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। अगर 5 का निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। अब वही 6 निकालो तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये आपका बताओ, ये अपरिमेय संख्या हो सकता है? ये अभाज्य संख्या हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, ये हो सकता है। तो यहाँ पे जो आपके जो क्वेश्चन यहाँ पे जैसे आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 होती है। कौन होती है प्यारे बच्चों? 2 होती है। सर 1 ना होगा का? ना ना नहीं होगा। अब देखिए ना, 1 का गुणनखंड करके देखिए ना, ये क्या ना आएगा? 1 से ना होगा, तो कम से कम 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2। अब यहाँ पे जैसे दिया है, क्या दिया है कि आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 12, अगर इसका एलसीएम बोल रहा है निकालने का, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना। तो अभाज्य गुणनखंड कर दो, 2, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, देखोगे तो 2 स्क्वायर इंटू 3⁻1 यानी कि 3 के घात 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या दी गई है प्यारे बच्चों? 144 दी गई है। तो आप क्या लिख सकते हो? 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हो जाएगा ना। 16 तिहाई आपका हो जाएगा 48, 48 तिहाई क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 144 हो जाएगा। तो ये देखो 2 जो है ना 4 बार है तो 2 के घात 4 हो जाएगा। 3 जो है ना 2 बार है तो 3 के घात 2 हो जाएगा, यानी कि 3 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और यहाँ पे अब आपकी दी गई है 240 दी गई है। ठीक है, आप क्या लग सकते हो? 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16,
और क्या लिख सकते हैं 16 ये 48, 48 बच्चे क्या हो जाएगा 240। तो आप क्या लिख सकते हैं 2 के घात 4, 3 के घात 1, 5 का घात क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है प्यारे बच्चों, लघुत्तम समापवर्त कहने का मतलब होता है एलसीएम। तो एलसीएम हमें निकालना है 12, 144 और 240 की एलसीएम क्या हो जाएगा। सबसे पहले इसमें देखो कौन कौन सा अंक है, 2 है, 3 है, 5 है। 2 सबसे अधिक बार कितना है तो 2 के घात 4, 3 सबसे अधिक कितना है तो 3 स्क्वायर, 5 देखो 5 एक बार है या कुछ हो नहीं कहता 5, 5 की पावर 0 यानी कि 5 टू दी पावर 0 अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 16, 16 यही ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 9 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। 16 9 144, यहाँ पे 5, 5 चौके 20, 5 चौके 20 यानी कि 22, ये हो गया 720 आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये आपका 720 आंसर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए हो मिटा दे, चलो ठीक है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो कि तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दी गई है। अब देखो थर्ड नंबर जो क्वेश्चन दी गई है यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें 135 225 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, यानी कि एचसीएफ ज्ञात करना है, इसकी एचसीएफ निकालना है। और ये जो हमें करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करना है। तो इसके लिए आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जैसे कि आप जानते हो कि ये इक्वल्स क्या होता है बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये को मतलब ये को हम क्या बोलते हैं भाज्य बोलते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस क्या लिखते हो प्यारे बच्चों शेषफल, यही ना लिखते हो प्यारे बच्चों, ये शेषफल होता है। भाज्य को इंग्लिश में डिविडेंड और इसको डिवाइजर कोशिएंट और इसको रिमाइंडर बोली जाती है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो जहाँ पे अगर देखोगे शेषफल जो होता है ना, शेषफल या तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन हमेशा ये भाजक से क्या होता है छोटा होता है, ये तो आपको पता होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे अगर इस टाइप से क्वेश्चंस को आपको देता है तो आप कैसे बना सकते हो, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, अब देख सकते हो कि यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन देगा ये तीसरे नंबर, जो बड़ा संख्या होगा ना उसको आप ए मान लेना, जो छोटा वाला रहेगा ना उसको बी मान लेना। ए यानी कि भाजक भाज्य और बी का मतलब क्या होता है भाजक होता है। तो आप क्या लिख सकते हो, माना कि यहाँ पे लिख देना, माना कि ये इक्वल्स ए बराबर कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा और बी जो होगा बी आपका कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ पे क्या लिख सकते हो, अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से या एल्गोरिथम भी लिख सकते हो। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यहाँ पे क्या बोलता है कि ए इक्वल्स जो आपका होता है बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर ये शेषफल जो होता है ना 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन भाजक से छोटा होता है, यानी कि बी से छोटा होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या रखते हैं स्टेप 1 यानी कि लेकर चलते हैं। अब स्टेप 1 में क्या हो सकता है, अब हम देखेंगे कि स्टेप 1 में कर क्या सकते हो। जैसे कि अगर आप स्टेप 1 में देखोगे तो 135 से आपको भाग देना है 225 में, ये तो 2 से लग नहीं सकता है तो 1 से लगेगा, ठीक है ना। तो 135 और ये 5 में से, और यहाँ क्या गया है प्यारे बच्चों, ये 12 में से 3 गया तो 9, 1 में से 1, ठीक है। स्टेप 1 में हम जानते हैं कि ये भाज्य है, ये स्टेप 1 में क्या हो सकता है 225 इक्वल्स ये भाजक हो जाएगा 135 गुने
भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, शेषफल, यही ना हो जाएगा। फिर दूसरा अब क्या कर सकते हो, अब ये आकर आपका भाज्य बन जाएगा 135, तो 9 एकम यहाँ पे हो जाएगा 91 जा यानी कि 91 जा 90, तो यहाँ पे क्या हो गया 5 और ये 12 में से 13 में से 9 गया यानी कि 45। अब आप स्टेप 1 स्टेप क्या लेना है, स्टेप 2 में देखोगे तो आपकी यहाँ पे अगर भाज्य का जो काम कर रहा है, क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, 135 कर रहा है, तो 90 गुने यानी भाजक गुने भागफल, तो 1 प्लस शेषफल क्या हो गया 45। सभी भी शेषफल आपका 0 नहीं है। एक स्टेप और बढ़ा दो तो ये हो जाएगा आपका क्या प्यारे बच्चों, तो 45 दूने 90, यहाँ पे शेषफल आपकी क्या आ गई। अब स्टेप 3 में देख लेना, तो स्टेप 3 में आपकी क्या हो जाएगी 90 बराबर 45 गुने 2 प्लस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 0 हो जाएगा। अब लिख देना, यहाँ पे लिखना होगा इस स्टेप 3 का भाजक यानी कि b क्या है 90 तथा शेषफल यानी कि r रिमाइंडर, शेषफल जो है ना 0 है। इसलिए हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों, इसका HCF निकालना है। इसलिए HCF जो होगा 225 और 135 का ये किससे पूरा के पूरा लग गया है, तो ये लग गया आपका 45 से, यानी कि आपका 45 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक प्यारे बच्चों। अब इसका भी क्या कर सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो हम क्या करते हैं, चौथे नंबर क्वेश्चन क्या दी गई है, यहाँ पे द्विघात बहुपद के शून्यक को ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद स्क्रीनशॉट ले लिए, मिटा दे, चलो ठीक है। अब चौथे नंबर क्वेश्चन को देखो कि चौथे नंबर क्वेश्चन आपके क्या दी गई है। देखो हम लोग शॉर्टकट में भागने की प्रयास मत करो, पहले समझो, अगर समझोगे कि इससे रिलेटेड दूसरा भी क्वेश्चन आएगा तब बना सकते हो। शॉर्टकट से कुछ नहीं होने वाला है। ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा इसके लिए भी बताया जाएगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो ना, 4 नंबर क्या दी गई है, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कर। द्विघात बहुपद के स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हो ना, हिंदी में व्यापक रूप बोली जाती है। ये जैसे कि पॉलिनोमियल ऑफ एक्स यानी कि पी एक्स इक्वल क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसका शून्य कितना होगा, देखिए ना, एक अधिकतम घात कितना बात है 2 है, तो 2 हो जाएगा शून्य, एकदम आसान है। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे का दिया है, तो सबसे पहले हमें देखना है बड़ी, आप यहाँ पे अगर यहाँ पे ऐसे लिख दिया है पॉलिनोमियल ऑफ वाई पी एक्स ना, वाई के वैल्यू दे लो, देख लीजिए कैसे 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 दी गई है। क्वेश्चन कहाँ गया जी 6y², तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 6y² माइनस आपकी क्या हो जाएगी -3 -7y। तो सबसे पहले इसका व्यापक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, तो आप क्या कीजिए 6y² -7 -3। अब इसका क्या बोला है आपको निकालने के लिए, शून्यक बोला है कि आप इसका क्या करो शून्यक निकालो। कैसे निकलेगा, आसान है, देख लीजिए। हम क्या करेंगे भाई, पहला पद को तीसरा पद से गुना करते हैं तो 6 3 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 18। अब 18 के आप क्या करते हो गुणनखंड करते हो, तो 2 9 18 2 3 3 9, तो 7 को 2 ऐसे भाग में तोड़ो कि आपका क्या हो जाए, गुना करने से 18 हो जाए -18 हो जाए, और जोड़ने घटाने से आपका क्या हो जाए -7 हो जाए। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो 3 3 9 और 2 में तोड़ दो, देख लो क्या हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं 6y², और यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो +2y -7y -9। देखिए ना 2y -9y, तो क्या हो जाएगा -7 नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे -3। अब देखिए ना 2 कॉमन कीजिए, 2 नहीं 2y अगर आप कॉमन करोगे तो 2 3 6, और यहाँ पे बच गया 2 एकम 2। अब इसमें कॉमन करोगे 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 9, और इसमें से 3 बाहर निकल गया, तो आपका बच गया होगा 1। अब देखो 3y -1 एक साथ अभी हो गया, तो क्या हो जाएगा 2y -3। अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, शून्यक निकालना है ना।
तो शून्य के लिए क्या कर दोगे, एक इसको 0 के बराबर कर दोगे। तो यहाँ पे लिखना कि फॉर द जीरोस, यानी कि शून्य के लिए क्या होता है प्यारे बच्चों, शून्य के लिए। अब यहाँ पे 3y - 1 इक्वल्स 2y - 3 इक्वल्स क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे यदि 3y - y इक्वल्स 0, तो 3y इक्वल्स 1, माइनस में है तो प्लस में, y बराबर 1/3, यानी कि अब चाहो तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या लिख सकते हो, 1/3 लिख सकते हैं। अब उसी तरीक़ा से फिर यदि आप क्या कर सकते हो, 2y - 3 इक्वल्स 0, तो 2y है माइनस में है तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस में, तो y इक्वल्स 3/2, यानी कि ये बीटा हो जाएगा 3/2। इसलिए शून्य के ही ना होता है, एक अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/2, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसी क्वेश्चंस देता है तो आप क्या कर सकते हो, एग्जाम्स में बना सकते हो। ठीक है, अब देखो आपकी यहाँ पे क्वेश्चन 5वें नंबर क्या दी गई है। अब 5वें नंबर क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, चलिए मिटा सकते हैं। अब 5वें नंबर अब क्वेश्चन देखो कि 5वें नंबर आपकी क्वेश्चंस क्या दी गई है। हमें क्या करना है, इसको समझना है, समझने के साथ बनाना है। अगर इस टाइप का दूसरा भी क्वेश्चन आएगा तब बना सकते हैं। 5वें नंबर में देख सकते हो कि क्या दी गई। यदि px बराबर x² - 18x, qx बराबर x - 9, तो px/qx का घात निकालना, घात निकालना है। घात का मतलब क्या होता है, घात जानते हो ना, उसका पावर। तो आप देखो यहाँ पे px इक्वल्स आपको जो दी गई है x² माइनस 18x यानी कि 18x प्लस 81, और यहाँ पे दी गई है qx, तो qx इक्वल आपको दी गई है x - 9। तो आप ये बताओ कि यहाँ पे बोला है कि हमें घात निकालना है, किसका किसका घात निकालना है, px/qx का क्या निकालना है, घात निकालना है। तो उतना कुछ मत करो, भाग दोगे ज़्यादा ये हो जाए, घात ही तो निकालना है ना। तो देख लो इसका अधिकतम घात यहाँ पे क्या दिख रहा है, इसका अधिकतम घात 2 है तो 2 कर दो, और इसका x का अधिकतम घात 1, तो यानी कि 2 - 1 यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब भी घात की बात बोलेगा ना तो इसे बना लेना, बड़ी आसान हो जाएगा ना। दूसरा तरीका आपको भाग दोगे बन जाएगा, ऐसे भी बन जाएगा, लेकिन ये भी शॉर्टकट बना सकते हो। अगर चाहोगे तो वैसे ही बना दे, क्या समझ में आ गया ना। तो कहोगे px/qx सर भाग काहे ना दे दिए, तो देखिए ना हम भाग दे देते हैं, काहे ना, देखिए कैसे कर देते हैं। px/qx लिखी गई है ना, तो हमें x - 9 से भाग देना है, क्या में देवे के बाद x² - 18x प्लस 81, भाग दे दो। इसको कैंसिल करना है तो x यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² और ये हो जाएगा 9x, ये माइनस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 72, और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाए, ये माइनस 72 हो जाएगा, ये हो जाएगा 81, 72x। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले हमें देखना हो, आप क्या सकते हो अब ये माइनस में हो गया, ये छोटा हो गया, आप देख सकते हो कि इसकी अधिकतम घात क्या हो रहा है, 1 हो जा रहा है। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, ये तो आसान है, पैसे करके भी बना लो। देखो अब 5वें नंबर 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या दी गई है, समझना ज़्यादा क्वेश्चन को जरूरी है। जैसे fx दी गई है और शून्यक अल्फा और बीटा, α² प्लस β² की वैल्यू निकालना है। यदि बहुपद यहाँ पे 6 नंबर का कह रहा है कि fx जो दिए हैं ना, आप लिख लीजिए 5x² - 7x + 1 दी गई है, और इसका शून्यक अल्फा बीटा है, तो α² प्लस β² की वैल्यू निकालना है। अब ऐसे 5 एकम 5, अब ऐसे कैसे तोड़े, बड़ा मुश्किल की बात हो गई, कैसे बनेगा देखिए ना बड़ा। अब इसको हम एक काम करते हैं, इसको दूसरे तरीके से थोड़ा बनाने की प्रयास करते हैं। निकालना क्या है, α² प्लस β²। इसके पहले एक चीज़ हम आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये प्लस v का होल स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों, a² प्लस 2ab प्लस b² होता है कि नहीं होता है।
तो आप एक काम करो, a प्लस वी का होल स्क्वायर है प्लस में है तो यानी माइनस में ना आया तो इधर का बच गल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका भी फार्मूला आप लिख सकते हो कि नहीं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो सकता है, ए प्लस वी का होल स्क्वायर माइनस ए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत। तो देखो इसी आधार पर हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें अल्फा प्लस बीटा, आप यहाँ पे अगर देखोगे प्यारी बच्चों तो आपकी यहाँ पे ये की वैल्यू जो दिख रहा है 5 है, क्या है प्यारे बच्चों, वे कितना है 7, सी की वैल्यू क्या है ये -7 है, ये 1, ठीक है ना। अब हमें शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी की वैल्यू है -7, ये भी -7, ए की वैल्यू क्या हो जाएगा 5, आप लिखोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/5 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए की वैल्यू है 1, अब सी की वैल्यू है 1 और ए का क्या है मान 5 है। अब देखिए ना हमें क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, बताएं क्या पहले, हाँ ये फार्मूला बता दिए हैं। तो अल्फा प्लस बीटा के जगह वैल्यू रख दीजिए 7/5 का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे 2 इंटू 1/5 का स्क्वायर कर दीजिए। सर आसान हो गया का, हाँ आसान हो गया, देखिए ना ये हो जाएगा 7 7 49, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 2/5, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है नीचे। अब देखो 25 और 5 का एलसीएम आप लोगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 49, ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, 5 एकम 5 बचे, ये में 2 से गुना कर दीजिएगा तो 10 हो जाएगा। अब 49 में से 10 को माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 39/25, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही ना होगा। अब 39 बट्टे आप देख सकते हो कि आपकी यहाँ पे क्या दी गई है, कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालना था, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो आप बता सकते हो। अब हमें क्या करना है यहाँ तक, जैसे अल्फा प्लस बीटा 7 7 49, 5 25, 2/5 39/25, ठीक है। अब 7वें नंबर क्वेश्चन को देखना है कि 7वें नंबर क्वेश्चन क्या दी गई है, ठीक। एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व की जाएगी, आपकी जितनी भी सेट दी गई, अगर आप चाहोगे लाइव क्लास भी आ सकती है, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करके बताना होगा। अब यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन को देखो, 8 नंबर का क्वेश्चन क्या दी गई, द्विघात समीकरण है, देख लीजिए 3y स्क्वायर -2 √6y + 2 = 0, यानी कि बराबर 0 कह रहा है। विभक्ति कर भी निकालिए। अब विभक्ति कर के बाद एक प्रकृति बताइए, एक प्रकृति कैसन है तो देख लीजिए ना। अब द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 यह ना होता है। अब इसका d की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो b² - 4ac, अगर है d जो होगा ना ये क्या होगा, ये 0 से बड़ा होगा तो यहाँ पे मूलधन प्राप्त होगा, अलग अलग प्राप्त होगा। अगर d जो होगा ना 0 के बराबर होगा तो यहाँ मूल बराबर होगा। अगर d जो हो ना 0 से छोटा हो तो इसका कोई मूल्य प्राप्त नहीं होगा। इसी को प्रकृति हमें निकालना है। तो सबसे पहले ये की वैल्यू क्या होता है, ए की वैल्यू आपको दी गई है प्यारे बच्चों 3y, वे की वैल्यू -2 √6 और c की वैल्यू 2 दी गई है। अगर d निकालना चाहते हो तो b² - 4ac, तो b² के जगह -2 √6 क्या हो सकता है स्क्वायर 4 इंटू a के जगह है 3, c के जगह है। अब देखो ना -2 का करोगे तो 4 और ये हो जाएगा 24 ना हो जाएगा, और 4 3 12, 12 दूना 24। तो यहाँ देखिए ना d का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। लिखेंगे क्या लिखेंगे, चूँकि यहाँ पे लिख सकते हो चूँकि d बराबर 0 इसलिए इसका 2 बराबर, इसलिए इसका मूल क्या होगा बराबर होगा। बस यही इसकी क्या हो गई प्रकृति हो गई।
आया बात समझ में? ये प्रकृति हो गई। बोला है कि विविक्तिकर हो गया डी, विविक्तिकर को डी से यानी कि 0 हो गया, इसका प्रकृति कैसा होगा? तो मूल बराबर हो जाएगा। अब 9वें नंबर क्वेश्चन को देखिए कि 9 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दी गई। याद है कोई दिक्कत? आगे बढ़े, ठीक है। अब 9वें नंबर क्वेश्चन को देख सकते हो कि 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दी गई है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस देखो, आपको यहाँ पे दी गई है द्विघात सूत्र का प्रयोग करना। अच्छे सर, यहाँ द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है। क्या होता है फॉर्मूला? ax² + bx + c = 0 होता है। द्विघाती सूत्र होता है, याद कर लो। x = माइनस b प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा b² -4ac बाई क्या हो जाएगा। अब बोलिएगा सर है काहे लखा यहाँ b² - लिखे, यहाँ डी नहीं लिख दीजिएगा। हाँ लिख सकते हैं, अभी लिख लो, ऐसे भी हो सकते हैं, द्विघाती सूत्र होगा, ठीक है। तो 9वें नंबर क्वेश्चन को पहले देखो कि इसी पर हमें क्या करना है, बनाना है, ठीक। तो यहाँ मूल्य जो निकालना है 9वें नंबर क्वेश्चन में आपका यहाँ पे दी गई है x² - 7x प्लस x² का दी गई है, गलत लिख रहे हैं का, x² + 7x - 60 = 0, ठीक है। तो यहाँ बोला है कि द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इसका मूल्य निकालिए। द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके मूल्य निकालिए। दो मूल होगा ना तो हम निकालते हैं। देखो यहाँ सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ क्या दी गई, एक की वैल्यू 1 बा, कुछ नहीं कहते 1 से गुना होगा। यहाँ पे b का 7 हो जाएगा, यहाँ c का क्या हो जाएगा -60 हो जाएगा। अरे वाह, तो और कैसे निकाल देंगे? द्विघाती सूत्र का प्रयोग कीजिए ना, द्विघाती सूत्र से निकालना। अच्छा द्विघाती सूत्र तो x इक्वल क्या हो जाता है, माइनस प्लस ये हो जाएगा b² - 4ac √b², और यहाँ पे 2 तो माइनस, तो यहाँ पे -7 प्लस माइनस आपका b² के जगह क्या लिख सकते हो, 7 का स्क्वायर -4a, a के जगह क्या दी गई है, यहाँ पे 1 दी गई है। 1 मिनट प्यारे बच्चों, आपकी क्या दी गई है हमें देखना होगा। 4ac के जगह आपकी क्या दी गई है, -60 दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 गुने 2a के जगह हो गया 1, तो यहाँ पे ये -7 प्लस माइनस और कितना हो जाएगा 49, और माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4 ही हो जाएगा 240 बट्टे क्या हो जाएगा 2a यानी कि 2 × 1 इधर लिख देगा, दिख रहा है। अब देखो -7 यहाँ पे हो जाएगा, -7 प्लस माइनस क्या हो जाएगा 49 और 240 289 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 289 बटे 2। आप देख सकते हो माइनस प्लस माइनस ये कितना के हो जाएगा 17 का होता है ना, तो ये आप क्या कर सकते हो -17 प्लस 17/2। एक और लिख लो -7 -17/2। अब क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस में दी वो प्लस में ले लेंगे, एक बार माइनस में ले लेंगे। तो 17 में से 7 जाए तो 10/2 हो जाएगा। अब -17 7 7 14 ये हो गया 24, अभी माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -12, यही ना हो जाएगा x की वैल्यू, यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा मूल्य निकालना है। द्विघाती सूत्र से निकालना था। कोई दिक्कत होगा तो बता सकते हो। अब देखो कि हमें क्या करना है, 10वें नंबर क्वेश्चन को निकालना है, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन को समझो पहले। ये आपकी सेट 1 चल रही है, यहाँ पे 5 सेट चलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिंदी संस्कृत पूरा चलेगा। इसके लिए आपको सपोर्ट करना होगा ना, तब ना आपको यहाँ पे कराई जाएगी। अब देखो हमें क्या करना है, 5वें नंबर क्वेश्चन को देखना है कि 5वें नंबर क्वेश्चन से 10वें नंबर क्वेश्चन से देखना। क्या दी गई है, यहाँ पे एगो एपी दी गई है, संख्याओं की सूची दी गई है, बोल रहा है कि इसका कोई पद 301 है का। अच्छा ये बात है, तो देखिए ना यहाँ पे एपी जो दी गई है ना, एपी का हो गया है 5 हो गया है, 11 हो गया है 17, ये 23 एंड सो ऑन, मतलब आगे भी जारी रहेगा। क्या इसका कोई पद 301 है,
तो पहले ए निकाल लेते हैं। तो प्रथम पद 5, डी निकालना चाहते हो तो a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू 11, ये हो गया 5, ए हो गया यानी कि 6। तो माना कि क्या इस एपी का कोई पद 301 है क्या? यही ना क्वेश्चन दे रहा है। किधर गया क्वेश्चन, किधर गया? हाँ 301 है क्या? तो ऐसे बनाना, माना कि इस एपी का nवां पद 301 है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन देगा तो ऐसा ही लिख देगा कि माना कि इसकी एपी का nवां पद इतना, जितना दिया रहेगा उतना ही लिख रहे। nवां कहने का मतलब an इक्वल्स 301। अच्छे, तो n का मान निकालना। हाँ तो यहाँ देखिए ना, इसको क्या कीजिएगा तो a प्लस हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स हो जाएगा 301। तो ए की जगह आप क्या कर दो 5 हो गया, n माइनस 1 इंटू डी की जगह क्या रख दो 6 में ना निकला है, ये हो गया 301। और प्लस में है उधर माइनस में भेज दीजिए, n माइनस 1 इंटू आपका हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 301 है। प्लस में है इधर आ जाएगा माइनस में, तो आप देखिए ना n माइनस 1 इंटू 6, आई माइनस की जगह तक कितना हो जाएगा? अच्छे, एगो इधर से लीजिएगा, 11 में से कितना जाएगा? नहीं बन जाएगा। तो देखिए जैसे कि आप इति कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 294 नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? 294 हो जाएगा। 301। अब हम क्या कर सकते हैं, n माइनस 1 इक्वल्स यहाँ पे 294 बट्टे क्या हो जाएगा 6। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये 6 चौके 24 ये नहीं रख सकता है, ठीक है। 6 चौके 24, 6 चौका 24 बच गया बाद 6 9 54। तो n इक्वल्स 49 है, माइनस में है तो प्लस में 1 क्या हो गया। तो इस एपी का यानी कि n का मान क्या हो गया, ये हमें प्राकृतिक संख्या हो गया। तो जब भी अगर प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स में आ जाएगा तो वो एपी का पद होगा। अगर वही इसके जगह पर क्या आ जाता, भिन्न में आ जाता ना, तो नहीं होता। तो लिख लेना, इसलिए इस एपी का 50वां पद, कौन सा पद प्यारे बच्चों? 50वां पद 301 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? इस एपी का कौन सा पद? तो 50वां पद। अब उसके बाद यहाँ पे दी गई किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 14 अधिक है तो इसका सार बनतर निकालिए। बड़ी आसान क्वेश्चन दी गई। इसी में देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आपका दी गई, किसी एपी का 17वां पद, तो यहाँ पे लिखिए 17वां पद, ये 17, ये 17, उसके 10वें पद से, अब ये 10 उसके 10वें पद से कितनी अधिक है? 14 अधिक है, तो प्लस 14 अधिक मतलब जोड़ दिया जाए। अब इसका सार बनतर निकालिए ना, तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ये प्लस एक का 16 डी लिख सकते हैं, इसको ये प्लस 9 डी लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस 14, ए से ये खत्म हो गया, यहाँ पे 16 डी, आई प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। आप देख सकते हो ना, तो उधर क्या बच गया, यहाँ पे आपका 14 बच गया। अब इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 7 गो डी, या ये हो जाएगा 14। अब d इक्वल्स क्या हो जाएगा, 14 में 7 से भाग दो, 7 दूनी 14, यानी कि सार बनतर आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर इसे क्वेश्चन देगा ना, क्या कह रहा था कि किसी एपी का 17वां पद है ना, ओकरा 10वां पद से 14 अधिक है, यही बना देना है, ठीक है। अब देखिए योगफल निकालना है। योगफल कैसे आप निकाल सकते हो, 12 नंबर क्वेश्चंस को हमें देखना होगा। यहाँ तक कोई भी दिक्कत होगा तो अब आप बोल सकते हो। थोड़ी सी टाइम लगेगी क्योंकि आपकी यहाँ पे जितनी भी क्वेश्चंस है पूरी प्रोसेस के साथ बनाई जा रही है। अगर आप इस टाइप से बनाते हो तो आपके एग्जाम में एक भी नंबर नहीं छूटेगा, ठीक है ना। अब चलो हम 12 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं कि 12 नंबर क्वेश्चंस क्या दी गई है। 2 पार्ट में करके देखेंगे, 15-15 क्वेश्चन बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जानना तो जरूरी है ना, इसको समझना ज़्यादा जरूरी है, एग्जाम में आपकी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे योगफल निकालना है। क्या निकालना है प्यारे बच्चों, ये 12 नंबर जो क्वेश्चन दी गई है ये एपी है 17 प्लस 10 पूर्णांक 1/2 प्लस 14 प्लस एंड सो ऑन 84, ठीक है।
तो बोल रहा है कि इसका आप योग करके निकालिए। ये भी एपी क्या है, एपी में हम आपको बताए थे कि अगर आप एसएन निकालना चाहते हो यानी कि योगफल निकालना चाहते हो तो एसएन इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको यही बताई गई होगी। n/2 अगर चाहते हो तो a प्लस ए लिखोगे तो ये क्या पे हो जाता है an हो जाता है, ये के भी फार्मूला हो जाता है। थोड़ी सी तेजी में करा रहे हैं इसमें। अब देखो यहाँ तक कोई दिक्कत तो सर तो n का कहाँ मान है कुछ हो तो निकाल लीजिए, निकल जाएगा तो हो जाएगा। देखिए ना आपका यहाँ पे a की वैल्यू आपका हो गया 7, अगर d निकालिएगा तो क्या हो जाएगा a2 माइनस a1। तो a2 की वैल्यू है 10.1/2 10 होल 1/2 माइनस 7, 10 दूनी 20 अब 20 और 21 21/2 माइनस 7। अब देख लीजिए 21 माइनस 7 दूनी 14/2 तो ये क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सर है अंतिम में दी गई है तो अंतिमवा पद मान लीजिए, अंतिमवा यानी कि एन, तो एन क्या होगा 84। वाह, आप ऐसा ही दिमाग लगा रहे थे, सही लगा है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। तो ये की वैल्यू आप देख सकते हो 7 दी गई है, एन तो हमें निकालना है, डी की वैल्यू दी गई है 7/2। अब यहाँ पे ये हो गया 84। अब ये बताओ ये प्लस में है उधर जाएगा माइनस में, क्या जाएगा प्यारे बच्चों माइनस में जाएगा 84 माइनस 7। अब आप क्या कर सकते हैं n माइनस 1 इंटू 7/2। अब यहाँ पे यानी 14 में से 7 यानी कि 77 हो गया। तो आप क्या लिख सकते n माइनस 1 है 77 है, भाग में है तो इधर गुना में, गुना में है तो भाग में। 7 11 तो 11 दूना 22, 22 है माइनस में है तो प्लस में, ये आपका n की वैल्यू क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 23 हो जाएगा। अब देखो हमें क्या निकालना है। अब जब हम देख लिए कि यहाँ से यहाँ तक टोटल 23 गो पद है तो आप क्या जानते हो कि एस एन इक्वल्स n/2, यही ना जानते हो प्यारे बच्चों 2a प्लस। तो हमें an की वैल्यू पता है ना, तो हम a प्लस an लिख देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत। तो एस एन कहने का मतलब है S23। अब यहाँ पे 23/2 ए की वैल्यू आपकी कितनी दी गई है 7 दी गई है और एन कितना है 84। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 23/2। अब ये 7 और 4 11 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 11 हो जाएगा यानी कि 91। अब ये बताओ कि आप क्या कर सकते हो, इसी टाइप से दी गई है ना। हाँ ठीक है। अब जैसे कि आपको यहाँ पे दी गई 23 × 91। अब 23 × 91 को जब करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको गुना कर लो तो 2093 हो जाएगा बटे 2। अब इसको पूर्णांक में लिख लो, 2 दहिया के 2 चौके 8 2 छक्के 12 1 यानी कि आपका इतना ही आंसर हो जाएगा। मिश्र भिन्न में हम लिख दिए, कोई दिक्कत। दशमलव में भी आप लिख सकते हो, अगर इसको लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो। 2 चौके 8 ये क्या हो गया 2 छक्के 12 2 पचे 10, ये भी आपका क्या हो सकता है आंसर हो जाएगा। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल निकालना। क्वेश्चन सेम, कुछ नहीं करना। क्वेश्चन आपकी क्या दी गई है सेम दी गई है, थोड़ी सी दिमाग लगा देना है। मिटा दे क्या, अच्छे स्क्रीनशॉट लिए थे ना, अच्छे ले लीजिए, लेना है चलिए ठीक है मिटाता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर हम कितना देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन आपकी क्या दी गई है। अब 13 नंबर क्वेश्चंस को देखोगे प्यारे बच्चों तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ बोल रहा है योगफल निकाले 0 और 50 के बीच विषम संख्या। तो पहले 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच क्या लिखना है प्यारे बच्चों विषम संख्याएं, क्योंकि ये गो थोड़े है एक से अधिक है। तो क्या हो जाएगा 0 और 50 के बीच में 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा एंड सो ऑन, कहाँ तक 49 तक। योगफल निकालना तो इसे जोड़ का चिन्ह दे दिए हैं। योगफल मतलब क्या होता है जोड़े ना। तो देखिए ना ए का वैल्यू हो गया 1 और डी का वैल्यू क्या हो जाएगा a2 माइनस a1,
A2 की वैल्यू 3 - 1, ये हो गया यानी कि 2 हो गया। सबसे पहला इसका अंतिम पद देखो, an के जो दी गई है पहले वाले क्वेश्चन के जैसा बना दो, a + an-1 इंटू डी इक्वल्स आपका हो जाएगा 49। ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, a + an-1 इंटू डी आपकी दी गई है 2 इक्वल्स 49। अब क्या कर सकते n-1, अब भाई अभी क्या है प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस कर देगा, क्या कर देगा माइनस कर देगा, n-1 इंटू 2 इक्वल से हो जाएगा 48। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 48 हो जाएगा। अब यहाँ पे n-1 48 बट्टे 2, 2 दूनी 4, 2 चौका यानी कि n आई माइनस में है तो इधर आ गया प्लस में, ये हो गया 25। अब आपको क्या करना है, क्योंकि आप एन बराबर जानते हो, चूँकि एन बराबर क्या होता है n/2, 2a प्लस ए क्या हो जाएगा n-1 इंटू डी। एन के जगह क्या है प्यारे बच्चों 24, 24 बट्टे, आप एक काम करो क्योंकि आपकी अंतिम पद भी दी गई है तो आप क्या लिख सकते हो, a + an लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। अब एन यानी कि एस 25, 24, ए की जगह आपकी क्या दी गई है 1 और एन क्या दी गई है 49, एन दी गई है प्यारे बच्चों। तो आप क्या कर सकते हो 24 × 24 बट्टे 2 × 50, ये हो जाएगा आपका 25। तो 24 में 25 से गुना कीजिए, 25 चौके 100 बच गया 10 और 25 दूना 50 यानी कि ये हो गया आपका 600 आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई भी दिक्कत होगा तो आप बोल सकते हो। अब इसके बाद जो क्वेश्चन दी गई है 14 नंबर क्वेश्चन, हमें क्या करना है, इसको निकालना है 5 sin a - 3 cos a, ऐसे करके हमें क्वेश्चंस को क्या करना है, निकालना है। देखो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले डस्टर इधर है, अब हमें क्या करना 15 तक क्वेश्चन कर लेना। अब देखो, अब जैसे कि 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चंस को हम देखते हैं कि 14 नंबर क्वेश्चंस में क्या दी गई है। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा। जैसे आपकी 14 नंबर में जो दी गई है प्यारे बच्चों, ये क्या दी गई है यहाँ पे आपका दिया है 15 cot a इक्वल्स 3 दी गई है। तो बोल रहा है कि 5 sin a - 3 cos a इक्वल्स बाई 4 sin a + 3 cos a का मान निकालें। अच्छे, तो पहले तो हमें देखो इस टाइप से क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। अब हम देख सकते हैं कि cot a इक्वल्स आई गुना में है तो आ जाएगा भाग में, cot बराबर क्या होता है p/, क्या होता है प्यारे बच्चों p/ नहीं b/p होता है कि नहीं, b/p यानी कि आधार बटा लंब, ये हो गया ये आपका। तो आप यहाँ पे b की वैल्यू क्या लिख सकते हो 3, p की वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 15। तो आपको कर्ण निकालना है तो क्या हो जाएगा p² + b²। तो p की वैल्यू हो जाएगा 15² + 3², तो ये हो जाएगा 225 प्लस ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका 3×9। अब आप क्या कर सकते हो, हमें इसी पर बनाना है क्वेश्चन। हमें क्या दी गई है, हमें क्वेश्चन को पहले समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 9 और 5 14, ये हो जाएगा 3 यानी कि 234। एक और आपका मेथड है, पहले क्वेश्चन को देखो कि यहाँ पे ऐसे भी आप मान रखकर बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन दी गई है ना, यहाँ पे क्वेश्चन आपका दी गई है कि 5 sin a - 3 cos a दी गई है। क्या दी गई है प्यारे बच्चों 3 cos a। अब यहाँ पे 4 sin a + 3 cos a। तो इतना वैल्यू रखने से अच्छा है ना, ये सब ना निकालना होगा। एक काम करो, अंश और हर में साइन से भाग दे दो, कॉट का मान निकल जाएगा, तो कॉट का मान निकला, इसी को मान को रख देना। तो ऐसे लिख देना अंश और हर में, अंश और हर में साइन ए से भाग देने पर, अंश और हर में साइन ए से भाग देने पर, अंश में देखो इसमें 5 sin a
-3 cos A, इसमें भी sin A से भाग दे दो, ठीक है ना। अब इसके हर में भी क्या कर सकते हो, 4 sin A प्लस 3 cos A बाई क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, A हो जाएगा sin। अब देखो डायरेक्ट थोड़ी सी लिख सकते हैं, sin A से sin A कैंसिल, तो बच क्या जाएगा 5, 3 cos A बाई यानी कि 3 cot A हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। sin A यानी कि 4 कैंसिल हो जाएगा, A हो जाएगा 3 cot A। कोई दिक्कत होगा तो बोल सकते हो, नहीं हो सकता है। अब हमें इसी का अनुमान बोला था निकालने के लिए, तो हम निकाल देंगे। देखिए अब माइनस यानी कि प्लस में, अच्छा ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर दो, आपके पास दो, अब 5 - 3 इंटू कॉट ए की वैल्यू देखो, कॉट की वैल्यू क्या दी गई है, अभी सब मिटा दो, इसकी कोई ज़रूरी नहीं है। कॉट की जगह क्या दी गई है, 3/15, यहाँ पे 4 + 3 इंटू कॉट की 3/15 दी गई, ठीक है। अब देखो 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, तो 5 × 5 = 25, क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 25 - 3 बाई क्या हो जाएगा 5, यही हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 5 चौके 20, 5 चौके 20 प्लस क्या हो जाएगा 3 बाई क्या हो जाएगा 5, ठीक है प्यारे बच्चों। 5 से 5 कैंसिल, सेम हो गया हम, तो ये आपका क्या बच गया 22 बाई यहाँ पे हो गया 23, और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा तो बोल सकते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या हो गया 3 × 5 = 15, 5 × 25, ठीक है, यानी कि 22 बटे आपका क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन क्या दी गई, ठीक, मिटा दे, तो 15 नंबर क्वेश्चन को भी देख कर चले जाओ, ये लास्ट ही बना देते हैं। अब आप जैसे कि यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन जो दी गई है, इसमें सीध करके दिखाना है, तो सीध जब भी करेगा त्रिकोणमिति का तो इसमें LHS मानेंगे। LHS दी गई है sin 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 4 थीटा, cos टू दी पावर 4 थीटा प्लस 1, और इनटू बोल रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा, हमें 2 के बराबर इसे सीध करना, ठीक है प्यारे बच्चों। अब जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, और इसका भी स्क्वायर कर सकते हो कि नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी स्क्वायर कर दो, ये हो गया +1, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे A² - B² यानी कि आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों, इनटू ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे इस टाइप से दी गई है +1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1, तो इसमें 1 से +1 हो गया। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और कर सकते हो, अब हम क्या कर सकते हैं इसको पहले देखते हैं। अगर आप चाहोगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, और इसको आप क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों, जैसे 1 से करोगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब आप यहाँ पे देख सकते हो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि आप नहीं जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा = 1, तो साइन स्क्वायर थीटा = 1 क्या हो सकता है कॉस स्क्वायर थीटा, या 1 - कॉस स्क्वायर थीटा = साइन स्क्वायर थीटा, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, ये भी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत होगा तो बोल सकते हो, और यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कहने का मतलब ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा यानी कि 1/sin स्क्वायर थीटा हो सकता है कि नहीं प्यारे बच्चों। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, और ये हो गया 2, और यही आपका क्या करना था प्रूव करके दिखाना था।
अब आपको नेक्स्ट क्लास में इसमें से जो 15 क्वेश्चंस बची है उसको कराई जाएगी। और आप चाहते हो कि आपके पूरी सब्जेक्ट्स जो भी बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर आया है यहाँ पे प्रैक्टिस कराई जाए, तो आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। अगर आप सपोर्ट करते हो, कमेंट करते हो, तो आपको बहुत ही यहाँ पे पूरी मॉडल सेट जितना भी है वो कराई जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।